बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खेती किसानी करके अपना जीवन चलाते थे। उस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनके पास धन नहीं था, लेकिन संतोष, परिश्रम और ईश्वर में अटूट विश्वास था। एक वर्ष भयंकर गर्मी पड़ी। कुएं सूखने लगे, खेत बंजर हो गए और लोगों के मन में चिंता घर करने लगी। सबकी निगाहें आकाश की ओर थीं कि कब वर्षा होगी। तभी ज्येष्ठ मास समाप्त हुआ और आषाढ़ मास का शुभ आगमन हुआ। गांव के मंदिर के वृद्ध पुजारी ने सबको बुलाकर कहा, आषाढ़ का महीना केवल वर्षा का ही नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और सेवा का भी महीना है। जो इस महीने भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में भगवान अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। अधिकांश लोगों ने उनकी बात को सामान्य उपदेश समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन गोपाल और सीता ने निश्चय किया कि पूरे आषाढ़ मास में वे प्रतिदिन प्रातः स्नान करेंगे, भगवान विष्णु के सामने दीप जलाएंगे, तुलसी को जल अर्पित करेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे। उनके घर में खाने के लिए भी बहुत कम अन्न था। फिर भी एक दिन एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं। यदि कुछ मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। गोपाल ने घर के भीतर जाकर देखा। केवल 2 रोटियां बची थीं। वही उनका और सीता का दिन भर का भोजन था। उसने पत्नी से कहा, यदि हम यह भोजन दे देंगे तो आज हम दोनों भूखे रह जाएंगे। सीता मुस्कुराई और बोली, जिस घर के द्वार से कोई भूखा लौट जाए, वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। भगवान ने चाहा तो हमें फिर भोजन मिल जाएगा। दोनों ने प्रेमपूर्वक वे दोनों रोटियां साधु को खिला दीं। साधु ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और चले गए। उस रात दोनों भूखे ही सो गए, लेकिन उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं था। अगली सुबह जब गोपाल खेत की ओर गया तो उसने देखा कि रात में हल्की वर्षा हुई थी। सूखी मिट्टी से सोंधी खुशबू उठ रही थी। उसने पूरे मन से खेत में काम शुरू किया। तभी उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। उसने उसे सावधानी से निकाला। घड़े में सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छे बीज भरे हुए थे। पास ही एक ताम्रपत्र रखा था, जिस पर लिखा था, धन समाप्त हो सकता है, पर उत्तम बीज और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। गोपाल ने उन बीजों को पूरे खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में अच्छी वर्षा होने लगी। खेत लहलहा उठे। जहां दूसरे किसानों की फसल कमजोर थी, वहीं गोपाल की फसल हरी भरी दिखाई देने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। वे पूछने लगे, तुम्हारे खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हुई? गोपाल ने कहा, यह केवल भगवान की कृपा और परिश्रम का फल है। हमने किसी का बुरा नहीं किया और जो थोड़ा था उसमें से भी बांटने का प्रयास किया। आषाढ़ मास आगे बढ़ता गया। देवशयनी एकादशी का दिन आया। पूरे गांव में पूजा हुई। पुजारी ने बताया कि आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और इस दिन किया गया दान, जप और सेवा विशेष फलदायी माना जाता है। गोपाल और सीता ने उस दिन भी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ अन्न दान किया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि खुद गरीब होकर भी दान करते हो। सीता ने शांत स्वर में कहा, दान धन का नहीं, मन का होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसे बड़ी मात्रा में अनाज चाहिए था। उसने गोपाल की पूरी फसल उचित मूल्य पर खरीद ली। पहली बार उनके घर में आर्थिक सुख आया। लेकिन धन आने के बाद भी उनमें अहंकार नहीं आया।
उन्होंने सबसे पहले गांव के पुराने मंदिर की मरम्मत करवाई, कुएं की सफाई करवाई और गरीब परिवारों को बीज बांटे ताकि अगले वर्ष कोई किसान निराश न हो। कुछ समय बाद वही वृद्ध साधु फिर गांव में आए। इस बार उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। गांव वालों ने देखा कि उनके मुख से अद्भुत तेज निकल रहा है। साधु बोले, मैं तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा लेने आया था। तुमने अभाव में भी सेवा और दया नहीं छोड़ी। यही आषाढ़ मास का सच्चा संदेश है, प्रकृति का सम्मान, परिश्रम, संयम, सेवा और भगवान में विश्वास। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। उस दिन से पूरे गांव में यह परंपरा बन गई कि आषाढ़ मास में लोग केवल अच्छी वर्षा की प्रार्थना ही नहीं करते, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता, वृक्षारोपण, गौसेवा, अन्नदान और भगवान विष्णु की भक्ति भी करते हैं। धीरे धीरे गांव समृद्ध होता गया। लोगों को समझ में आ गया कि केवल धन से नहीं, बल्कि सत्कर्मों से भी जीवन में सुख आता है। वर्षा धरती को हरियाली देती है और भक्ति मन को शांति देती है। कथा का संदेश। आषाढ़ मास हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, परिश्रम करें, प्रकृति का सम्मान करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा व दान करें। श्रद्धा, दया और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होती है।